हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज़ सलीम अहमद। आज मैं लेकर आया हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि उनको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं असामिस मीडियम के स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि आखिर में मैं दोनों क्वेश्चंस और उसके आंसर्स का अनुवाद असामिस में करने वाला हूं। शुरू में मैं हिंदी, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में और उर्दू में मैं अनुवाद करूंगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं। What is the kind of pain and ache that the poet feel? कवि ने किस तरह का दर्द महसूस किया था? What is the kind of pain and ache? Pain and ache. Pain means दर्द और ache means दर्द। दोनों का अर्थ, दोनों का जो है मतलब दर्द होता है। फील का मतलब होता है महसूस करना। तो what is the kind? Kind का मतलब होता है तरह। तो what is the kind of pain and ache that the poet feel? कवि ने या शायर ने किस तरह का दर्द महसूस किया था? इसका आंसर है Looking at her old mother, the poetess feels pain that her mother is as old as she looks. Here, the poetess pain and ache is about the feeling of growing old, which leads to death. अब मैं अनुवाद कर रहा हूँ। लुकिंग एट हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखते हुए। लुकिंग एट हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखते हुए। द पोएटेस फील्स पेन, कवि ने दर्द महसूस किया था। दैट के हर मदर इज़ एज ओल्ड एज शी लुक्स, कवि की माँ, शी लुक्स मतलब वो, यानी कवि की माँ दिखने में जैसी थी ठीक वैसी बूढ़ी थी। हर मदर इज़ एज ओल्ड एज शी लुक्स, लुक्स का मतलब दिखने में लगना। तो कवि की माँ दिखने में जैसी थी ठीक वैसी बूढ़ी थी। तो कवि का दर्द ये था कि कवि ने दर्द महसूस किया था कि उसकी माँ दिखने में जैसी थी ठीक वैसी बूढ़ी थी। Here the poet's pain and ache is about the feeling of growing old which leads to death. और यहाँ पर कवि का दर्द, Here the poet's pain and ache, और यहाँ पर कवि का दर्द उस is about the feeling, फीलिंग का मतलब होता है एहसास या भावना, ऑफ ग्रोइंग ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड का मतलब होता है बढ़ती उम्र, विच लीड्स टू डेथ, लीड का मतलब होता है आगे ले जाना, आगे ले जाना, डेथ मौत। तो इसका अनुवाद होगा, यहाँ पर कवि का दर्द बढ़ती उम्र के एहसास के बारे में है। Here the poet's pain and ache is about the feeling of growing old, बढ़ती उम्र के एहसास के बारे में है यहाँ पर कवि का दर्द। which जो बढ़ती उम्र leads to death, मौत की तरफ ले जाती है। which मतलब यहाँ growing old, तो growing old बढ़ती उम्र मौत की तरफ ले जाती है। तो जो बढ़ती उम्र मौत की तरफ ले जाती है, उस बढ़ती उम्र के एहसास के बारे में यहाँ पर कवि का दर्द है। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर हो गया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, वाई वॉज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? कवि की माँ को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया गया है, क्यों तुलना या क्यों मुआवजा किया गया है? लेट विंटर्स मून का मतलब सर्दी के मौसम में देर से निकलने वाला चांद, लेट विंटर्स मून। तो सर्दी के मौसम में देर से निकलने वाले चांद से कवि की माँ का तुलना या मुआवजा क्यों किया गया है? ये क्वेश्चन है, उसका आंसर है द पोएट्स मदर हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। कवि की माँ को लेट विंटर्स मून से मतलब सर्दी के मौसम में देर से निकलने वाले चांद से किया गया है, बिकॉज इसकी वजह जिस तरह द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड ऐश लाइक, जिस तरह सर्दी के मौसम में देर से निकलने वाले चांद दिखने में पेल
पीला होता है, एंड ऐश लाइक और राख की तरह होता है। सो चुनाचे द पोएट्स मदर टर्न्ड पेल, चुनाचे कवि की माँ पीली हो गई थी, टर्न्ड पेल पीली हो गई थी, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ओल्ड बढ़ती उम्र की वजह से, बिकॉज ऑफ मीन्स की वजह से, ग्रोइंग ओल्ड बढ़ती उम्र, तो बढ़ती उम्र की वजह से कवि की माँ पीली हो गई थी। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर। अब मैं असामिस मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए असामिस में ट्रांसलेट करूँगा जो असामिस में ट्रांसलेशन चाहते हैं। What is the kind of pain and ache that the poet feel? কেনেকুৱা যন্ত্ৰণা আৰু বেদনা কবিয়ে অনুভৱ কৰিছিল, এইটো হ'ল কুৱেশ্যন আমাৰ। তাৰ উত্তৰ হৈছে লুকিং এট হাৰ অল্ড মাদাৰ, নিজৰ বুঢ়ী মাকৰ ফালে চাই থাকোঁতে, দ্য পয়েটেছ ফিলছ পেইন ডেট, কবিয়ে যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰিছিল যে হাৰ মাদাৰ ইজ এজ অল্ড এজ শ্বি লুকছ, মানে কবিৰ মা দেখাত যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা বুঢ়ী, ইজ এজ অল্ড এজ শ্বি লুকছ, লুক মিন্স দেখাত লগা, তো তাই দেখাত যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱা বুঢ়ী। হিয়াৰ দ্য পয়েটেছ পেইন এণ্ড এক ইজ এবাউট দ্য ফিলিং অফ গ্ৰয়িং অল্ড উইচ লিডছ টু ডেথ, আৰু ইয়াত কবিৰ যন্ত্ৰণা আৰু বেদনাটো কিহৰ বাবে, কিহৰ বিষয়ে, ইজ এবাউট দ্য ফিলিং অফ গ্ৰয়িং অল্ড উইচ লিডছ টু ডেথ। গ্ৰয়িং অল্ড মিন্স হৈছে বুঢ়ী হোৱা বা বুঢ়া হোৱা, তো বুঢ়ী হোৱাৰ যিটো ফিলিংছ, বুঢ়ী হোৱাৰ যিটো তোমাৰ অনুভূতি, যিটো অনুভৱ, তো সেই সম্পৰ্কে ইয়াত কবিৰ যন্ত্ৰণা আৰু বেদনা বুঢ়ী হোৱাৰ যিটো অনুভূতি, সেই অনুভূতিৰ সম্পৰ্কে, which leads to death, আৰু এই বুঢ়া হোৱা বা বুঢ়ী হোৱাই মৃত্যুৰ ফালে লৈ গৈ আছে, which leads to death, আৰু এই বুঢ়া হোৱা বা গ্ৰয়িং অল্ড, বুঢ়া হোৱা বা বুঢ়ী হোৱাই মৃত্যুৰ ফালে লৈ গৈ আছে। হৈ গ'ল এইটো আনচাৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন, why was the mother been compared to the late winter's moon? কবিৰ মাক শীতকালত দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে কিয় তুলনা কৰা হৈছে? কম্পেয়াৰ মিন্স তুলনা কৰা, লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন মানে শীতকালত পলমকৈ বা দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰ, এইটো হ'ল কুৱেশ্যন। এতিয়া আনচাৰ হ'ব, দ্য পয়েটেছ মাদাৰ হেজ বিন কম্পেয়াৰ্ড টু লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন, কবিৰ মাক শীতকালত পলমকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে, বিকজ কাৰণ হৈছে, এজ যেনেকৈ দ্য লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন লুকছ পেইল এছ লাইক, যেনেকৈ শীতকালত দেৰিকৈ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা চন্দ্ৰ দেখাত হালধীয়া ৰঙৰ লাগে আৰু এছ লাইক আৰু চাহ বৰণীয়া লাগে, এছ লাইক আৰু চাহৰ নিচিনা লাগে, হালধীয়া ৰঙৰ নিচিনা লাগে, এণ্ড এছ লাইক আৰু চাহ বৰণীয়া যেন লাগে। চ' গতিকে দ্য পয়েটেছ মাদাৰ টাৰ্ণ পেইল, গতিকে কবিৰ মা কি হৈ গৈছিলে, হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছিলে, বিকজ অফ গ্ৰয়িং অল্ড, বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে, বিকজ অফ গ্ৰয়িং অল্ড, বুঢ়ী হোৱাৰ কাৰণে কবিৰ মা কি হৈ গৈছিলে, হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছিলে। तो मैंने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और असामीस लैंग्वेज में मैंने इसका अनुवाद किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको, दोनों क्वेश्चन को समझा होगा। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग के दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस टाइम।